गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से आपका क्लास 7th का अध्याय 1 मैथ शुरू हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर हमारा परिमेय संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, चैप्टर 1 में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर पे हम जाने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम जान लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक के जो सवाल जो हम लगाएंगे, तो उनके बारे में अगर हमको उनके बारे में पता नहीं रहेगा तो हम उन संख्याओं के बारे में बोल नहीं सकते कि भाई उन संख्या को क्या कहा जाता है। तो हम इसके पहले कुछ डिफिनीशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं इस संख्याओं को, हम उनको जान लेते हैं। उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आते हैं। तो जिसमें से आपका जो पहला परिभाषा आता है वह आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। यानी आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे बच्चों, जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तुओं की गणना को कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से डॉट 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 जितनी भी संख्याएं हैं वह क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ देखिए हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन संख्याओं में जीरो नहीं है। यदि तो इसकी डिफिनेशन यही है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ लेते हैं तो उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। यानी आप सीधी सी कह सकते हैं, सीधी सी बात, जो संख्या 1 से शुरू होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जो संख्या 0 से शुरू होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यह आपकी दो परिभाषाएं हो गई, यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में। अब एक पॉइंट आता है हमारा, जो तीसरा नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है बच्चों हमारा पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक हमारा क्या होता है, पूर्णांक जो होते हैं बच्चों हमारे वह 2 प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए है, तो पूर्णांक हमारा एक होता है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। यानी पूर्णांक हम कह सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर 0 है तो 0 के दाएं तरफ जो संख्या होती है, मान लीजिए एक लाइन ड्रा किया गया, तो एक लाइन है, तो लाइन में अगर इस पॉइंट पे हम 0 मानते हैं तो 0 के दाएं तरफ जो होती है वह संख्या हमारे प्लस होती है, यानी पॉजिटिव होती है, और 0 के बाएं तरफ जो संख्या हमारी होती है वह संख्या क्या होती है, निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। तो बच्चों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को, यानी दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। लेकिन जो हमारा पूर्णांक होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ऋणात्मक पूर्णांक को कहते हैं निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव पूर्णांक के अंतर्गत हमारे कौन सी संख्या आती है, +1, +2, +3 और +4 डॉट डॉट, जितनी भी संख्याएं पॉजिटिव है वह हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत। इसी प्रकार से हमारा हो जाता है -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट
यानी जितनी भी माइनस संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। लेकिन जो हमारा जीरो है वह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन वह जो है इंटीजर के यानी पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो चलिए बच्चों, अब आप जान गए कि पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में आपने जाना कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। और अब आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो बच्चों भिन्न क्या होता है, अब इसको हम जानते हैं। तो कहा जा रहा है दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी अगर आपके पास दो परिमेय संख्या यानी दो संख्याएं हैं तो एक परिमेय संख्याएं ही भिन्न कहलाती है, यानी दो क्रमागत परिमेय संख्याएं। यानी यदि आपके पास मान लीजिए दो क्रमागत परिमेय संख्याएं, दो संख्याएं मान लीजिए, यदि आप दो क्रमागत संख्या 1 व 2 ले लीजिए तो 1 व 2 के बीच बहुत सी परिमेय संख्याएं, जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, 1/3, 1/4, ये सब अगर हम 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 से कम ही आएगा और 0 से कम ही आएगा। तो 1 से वह क्या होगा, छोटा होगा। तो हम इस बात से कह सकते हैं कि इन संख्याओं के बीच जितनी भी परिमेय संख्याएं आती हैं उन्हीं परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न जो हमारा होता है तो वह दो शब्द से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए भिन्न है तो उसमें आपका मान लीजिए मान लेते हैं 1/2 एक भिन्न है, तो इस ऊपर वाले संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाए कि आपका भिन्न में क्या क्या होता है तो आप बताएंगे भिन्न में हमारा क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो आप अब जाने बच्चों प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में, और हमने आपको बताया भिन्न के बारे में। अब इसके बाद हम आते हैं जो हमारा चैप्टर है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो चलिए बच्चों हम परिमेय संख्या की परिभाषा को देखते हैं। तो कहा जा रहा है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में क्या हो व्यक्त की जा सके उससे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जहाँ हमारा P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वह पॉजिटिव पूर्णांक हो चाहे वह निगेटिव पूर्णांक हो, लेकिन हमारा Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q आपका 0 हो जाता है तो वह आपका परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यदि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह क्या होता है, अनडिफाइन होता है, यानी अनडिफाइन, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो है परिमेय संख्या होगी तो उसमें जो नीचे यानी जो हर होगा वह पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ दिए गए हैं 2/3, 4/5, 6/8। यहाँ पर देखिए जो नीचे है Q के स्थान पे वह कभी 0 नहीं है, इसलिए हम इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो बच्चों जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है धनात्मक परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो बच्चों देखिए जो हमारी धनात्मक परिमेय संख्या होती है, आप मान लीजिए धनात्मक परिमेय संख्या, तो आप किसे कहेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या हम उससे कहते हैं या तो यानी जो हमारी दो संख्याएं लिखी गई हो जो P/Q के रूप में क्या हो लिखी गई हो, या तो वह दोनों धनात्मक हो या वह दोनों ऋणात्मक हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या कह सकते हैं। दोनों या तो धनात्मक हो यानी जो अंश में लिखा हो और जो हर में लिखा हो, उन दोनों वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए,
धनात्मक होनी चाहिए या दोनों संख्या क्या ऋणात्मक हो, तभी हम उस संख्या को क्या कह सकते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या कह सकते हैं। और ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या होगा, आपका कोई एक निगेटिव, मान लो -2/5 है, तो यहाँ देखिए हमारा जो अंश है वह क्या है, ऊपर ऋण चिन्ह लगाया गया है, यानी -2/5 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और यहाँ हमारा देखिए 2/3, यानी दोनों धनात्मक है, इसको कहेंगे हम धनात्मक परिमेय संख्या। बच्चों आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, आपको हमने बताया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आपने इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। अब इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और आपका जो क्लास है यहीं पे आज समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में जानेंगे। और आपको क्या करना है, जितने भी आपको परिभाषाएं लिखाई जा रही, समझाई जा रही हैं, आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए, अपने नोट में जो आपकी कॉपी बनाया हुआ मैथ में उसको लिखिए और उसको तैयार कीजिए, क्योंकि ये जो परिभाषाएं आपको बताई जा रही है ये आपको आगे बहुत क्या करेंगे, आगे के जब चैप्टर आप शुरू करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो उनमें आपको वे जो है बहुत ही सहायक होंगे। इसलिए आपको इसको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। बस आज क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।